एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक दादी अम्मा थी। वह गांव के बच्चों को रोज अपनी कहानियों से लुभाती थी, लेकिन एक रोज एक नया रहस्य सामने आया। वह रहस्य था एक जादुई झरना जिसमें छिपा था एक प्राचीन गुप्त शक्ति। झरने का पानी स्वर्ग की अमृत की तरह था, जिसे पीने वाला अमर हो जाता था और वह जादुई शक्तियों से संपन्न हो जाता था। गांव वालों ने सोचा कि क्यों न इस जादुई झरने का पता लगाया जाए, जिससे उनका जीवन संपूर्ण बदल सकता है। लेकिन उस गांव के राजा के आदेश की वजह से उन्हें झरने के पास जाने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा और इसके लिए उन्हें एक बहादुर युवक की तलाश थी। युवक का नाम था दीपक, जो अपने धैर्य और साहस के लिए प्रसिद्ध था। दीपक ने राजा के आदेश को स्वीकार किया। उसने अपनी साथी अंशु को साथ लिया और झरने की खोज में निकल पड़ा। रास्ते में उन्हें कई जोखिमों का सामना करना पड़ा, पर उनका साहस कभी नहीं हारा। आखिरकार वे झरने के पास पहुंचे। झरने के पास पहुंचकर दीपक ने उसकी गहराई में झांका। वहां उसने देखा कि झरने के अंदर एक छोटी सी गुफा है, जिसमें झरने का रहस्य छिपा था। गुफा के अंदर जाते ही उन्हें एक प्राचीन महापुरुष ने आकर्षित किया। महापुरुष ने दीपक को झरने के गुप्त रहस्य के बारे में बताया। उसने कहा कि झरने का पानी सिर्फ उस व्यक्ति के लिए अमृत की तरह काम करता है जो सच्चे मन से निस्वार्थ हो। दीपक ने यह समझा कि उसे झरने के पानी की वास्तविक आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा में उस निस्वार्थ भाव की आवश्यकता है। उसने अपने निस्वार्थ भाव को जीत लिया और महापुरुष की वर्तमान से प्राप्त की ज्ञान का सही समय पर आने तक रुका। आखिरकार वह झरने का प्राणी बन गया। उसकी आत्मा ने वहां की शांति और सुंदरता को महसूस किया था। दीपक ने झरने के प्राचीन रहस्य को समझ लिया था और अब वह अपने गांव के लिए वापस लौटा। गांव वालों ने उसकी बहादुरी की सराहना की और उसकी साथी अंशु के साथ झरने का पानी लेकर वापस लौटी। झरने के पानी ने गांव को आनंद और समृद्धि से भर दिया। सभी लोग अमृत के समान सद्गुण से युक्त हो गए और गांव में सुख शांति का माहौल बन गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे स्वार्थ से जुड़ा आत्मविकास ही असली जीवन की सफलता है। निस्वार्थ भाव से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अन्यों की मदद कर सकते हैं। यह रहस्यमय जादुई झरना हमें यह सिखाता है कि असली शक्ति और सुख सिर्फ निस्वार्थ में ही है।